दोस्तों, हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कई बार त्रिदेवों को भी एक दूसरे से युद्ध करना पड़ा था और ऐसा ही एक युद्ध श्री कृष्ण और महादेव के बीच भी हुआ था। इस घटना को राधा कृष्णा सीरियल के अलावा भी कई अन्य सीरियल्स में दिखाया गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि आखिर महादेव और श्री कृष्ण को आपस में युद्ध करना पड़ा था? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये घटना है द्वापर युग की, जब भक्त प्रहलाद के वंशज बाणासुर ने शक्ति प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी। कठिन तप करके बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और आप तो जानते ही हैं, महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जब महादेव बाणासुर के सामने प्रकट हुए, तब बाणासुर ने महादेव से महाबली होने के साथ साथ आत्म संरक्षण का भी वरदान मांगा। महादेव ने भी मुस्कुराते हुए उसे ये वरदान दे दिया। फिर क्या था, बाणासुर सातवें आसमान पर उड़ने लगा। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। महादेव से मिले वरदान के कारण कोई भी उससे युद्ध करने का चिंतन तक नहीं करता था। मनुष्य तो क्या, देवता भी उससे कांपने लगे, क्योंकि एक ओर महादेव उसकी रक्षा स्वयं करते थे और दूसरी ओर उसके दादा यानी कि भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त था कि वो उसकी पीढ़ी में आने वाले किसी भी 22 राक्षस का वध नहीं करेंगे। इस तरह एक प्रकार से बाणासुर अजय हो गया था। शक्ति के नशे में चूर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया और तीनों लोकों पर विजय हासिल कर ली। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उसे स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया, जिसे देखकर उषा उस पर मोहित हो उठी। अगले दिन उसने यह बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई और चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से पता लगा लिया कि वो राजकुमार कौन है। और वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध थे। उसने अपनी शक्ति के प्रयोग से उस राजकुमार को उषा के पास पहुंचा दिया। जब अनिरुद्ध ने उषा को देखा तो उसे भी उषा से प्रेम हो गया। दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। लेकिन जब ये बात बाणासुर को पता चली तो बाणासुर ने उन दोनों को बंदी बना लिया। नारद मुनि ने ये सारा वृतांत श्री कृष्ण को जा सुनाया। ये सब सुनकर श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हुए और फौरन बाणासुर से युद्ध करने आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने पहले बाणासुर को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहंकार के नशे में चूर बाणासुर ने श्री कृष्ण की एक ना सुनी। तब श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध छिड़ गया। देखते ही देखते श्री कृष्ण ने बाणासुर के सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। जब बाणासुर के पास कोई चारा नहीं बचा, तब उसने महादेव का आह्वान करना उचित समझा। उसके आह्वान करते ही स्वयं महादेव युद्ध क्षेत्र में उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। अब महादेव को श्री कृष्ण से ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा और अपनी वचन रक्षा करनी पड़ी। जब कोई परिणाम नहीं निकल रहा था तो महादेव ने श्री कृष्ण से स्वयं पर जमनास्त्र चलाने के लिए संकेत किया। श्री कृष्ण ने जमनास्त्र अस्त्र चलाया और उसके प्रभाव से भगवान शंकर मूर्छित हो गए। अब श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध करने के लिए उस पर सुदर्शन चक्र चला दिया, लेकिन तभी वहां ब्रह्मदेव आए और श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण बोले, इस पापी ने महादेव का भी अपमान किया है। भले ही मेरा वचन टूट जाए, किंतु आज मैं इस पापी का वध अवश्य करूंगा। इतने में महादेव निद्रा से बाहर आए और भगवान श्री कृष्ण को समझाते हुए ये याद दिलाया कि आपने भक्त प्रहलाद को वचन दिया था कि आप उसके वंशज को 22 वंशज को नहीं मारेंगे। अपना सुदर्शन चक्र कृपया वापस ले लीजिए और अपने भक्त की लाज रखिए। ये सब देखकर बाणासुर को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसे मालूम हो गया था कि वो भगवान के सामने कितना दुर्बल है। उसने महादेव और श्री कृष्ण से अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अनिरुद्ध और उषा को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और महादेव के युद्ध की कहानी, जिसे पता चलता है कि महादेव और श्री कृष्ण यानी कि साक्षात नारायण भगवान कितने शक्तिशाली हैं। अगर वे चाहते तो बिना युद्ध किए भी बाणासुर का वध पल भर में कर सकते थे, लेकिन अपने भक्तों को दिए गए वरदानों की खातिर इन्हें एक दूसरे से भी युद्ध करना पड़ जाता है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्कार।